गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद। तो स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा क्लास 10th का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हमने टॉपिक लिया था। इससे पहले भी मैंने कुछ टॉपिक आप इस वीडियो हमारी इस मैथ्स की विद भवानी सर यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये जाना अभी तक, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, किसके रेस्पेक्ट में किसी एंगल कांस्टेंट मानते हैं उस एंगल के कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में हमने बेस, परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेन्यूज के बारे में हमने जाना है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। उससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने वो क्वेश्चन ट्राई किया है। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप वो क्वेश्चन को देखो। हमने ये दिया था कि एक हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है जिसका एंगल बी क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला एंगल। और हमने ये बताया था कि tan a है वो हमारे पास 3/4 दिया हुआ है, और इसके बेस पे हमें क्या निकालना था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इसके बेस पे sin a, cos a, cot a, cosec a और sec a फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। सबसे पहले देखो हमें एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है। क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी जिसका एंगल बी क्या है, राइट एंगल। जिसका एंगल बी क्या है, राइट एंगल। और किसके रेस्पेक्ट में बात करें, एंगल ए के, तो हम यहाँ पे एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर जो 3/4 दे रखा है वो किसी दो साइड का क्या है, रेशियो। किसका, किसी भी दो साइड का रेशियो है। तो सबसे पहले तो जो ये 3/4 दे रखा है इसको रेशियो है तो किसी वैल्यू के बराबर मानेंगे, तो वैल्यू हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, उस कांस्टेंट के बराबर मानेंगे। यहाँ पर हमने कांस्टेंट मान लेते हैं के लिया, तो ये 3k आ गया और ये क्या आ गया 4k। क्यों, जैसे मान लो कि अगर 10 ये 3/4 इसकी जगह मान लो कोई साइड 6/8 होती तो इसका रेशियो क्या आता 3/4। ये तो रेशियो है लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना। तो इस हिसाब से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कुछ क्या ले लिया हमने, एक कांस्टेंट टर्म ले ली, वो क्या ले लिया हमने के। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था कि जो tan होता है वो किसकी साइड का रेशियो होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी और इसकी अगर हम मान लो कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3k और बेस कितना आ जाएगा 4k। इसका मतलब क्या हुआ, tan a के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर तो ये 3k आ गया और ये बेस था तो ये 4k आ गया। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास AC नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, AC नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्स का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्स का स्क्वायर, वो क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास, बेस दे रखा है 4k और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3k। इनकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो बेस तो कितना आ जाएगा आपके पास 4k का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वायर। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्स का स्क्वायर आएगा वो आपके पास 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 25k स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्स का स्क्वायर कितना आ गया 25k स्क्वायर। हमें चाहिए केवल हाइपोटेन्स। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, रूट में 25k स्क्वायर। जैसे हम इस रूट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5k। इसका मतलब हाइपोटेन्स की वैल्यू कितनी आ गई 5k। हाइपोटेन्स आपके पास क्या आ गया 5k। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइन ए के बारे में। तो साइन ए कितना जाए, साइन किसका रेशियो, किसकी साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर साइन ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर तो ये 3k और हाइपोटेन्स क्या आ जाएगा 5k। जैसे क्या हो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, साइन ए कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। कोस ए कैसे निकालेंगे, कोस ए बराबर क्या होता है b/h। क्या होता है b/h। तो यहाँ पर b का मतलब बेस, तो बेस क्या है 4k और h कितना हमारे पास 5k। तो k से k कैंसिल और कितना आ गया 4/5। अब निकालेंगे, tan a दे रखा है, अब निकालेंगे cot a। तो cot a किसका रेसिप्रोकल होता है tan a का, cot a किसका रेसिप्रोकल होता है tan a का।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3/4। तो ये कितना आ जाएगा 4/3। इन कोट ए बराबर कितना आ गया 4/3। अब निकालेंगे सेक ए, तो सेक ए क्या होता है 1/cos ए, यानी किसका रेसिप्रोकल होता है cos ए का। तो यहाँ पर cos का क्या आया था हमारे पास 4/5, तो 1/4/5, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। वैसे निकालेंगे कोसेक ए, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/sin ए, तो 1/sin ए कितना था हमारे पास 3/5, कितना था 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। ये हमारे पास से सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनकी वैल्यू इस एक के आधार पर, अगर हमें ये दे रखा था और बाकी किसी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछते हैं तो हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल्स की। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे पास तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी इस एंगल के ऊपर क्या क्या वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। किसके बारे में 45 डिग्री के लिए। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, जिसका एंगल बी क्या है राइट एंगल, जिसका एंगल बी क्या है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल ए और सी आएगा वो दोनों कैसे आएंगे एक्यूट एंगल। तो हमने 45 का निकालना, तो मैंने ये एंगल 45 मान लिया। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी क्या आएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल ए एंड एंगल सी में भी एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो जो दो बाकी एंगल है वो क्या आएंगे एक्यूट एंगल। अगर मैंने वो एक 45 माना तो ये भी 45, ये नॉर्मल बेसिक सी चीज है। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब हमारे पास तो ट्रायंगल एबीसी है, वो कैसा आ गया राइट एंगल ट्रायंगल प्लस आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स का मतलब क्या होता है, अगर देखो किसी एंगल किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो इसके जो सामने वाली साइड है वो भी क्या आएगी इक्वल एंगल आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं इस साइड को मानता हूं अक्स, मैंने इस साइड को क्या माना अक्स, तो ये साइड भी कितनी आएगी अक्स आएगी। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा बन गया हमारे पास आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी दो भुजाएं और दो कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, वो त्रिभुज कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब हमारे पास ये तो अक्स आ गया और ये अक्स आ गया। अब बात करते हैं एसी की, तो हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं बात करता हूं पाइथागोरस थ्योरम की। तो यूजिंग पाइथागोरस, तो जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पर बेस क्या था एक्स, यहां पर बेस क्या था एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड किया कितने हो गए 2x स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आया वो 2x स्क्वायर आ गया। यहां से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √2x आ जाएगी। क्या आ जाएगी √2x, यानी जो आपके पास अब एसी की वैल्यू आई वो क्या है बेटा √2x आई। अब इसके बेस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। जैसे मान लो बात करते हैं हम साइन 45 डिग्री की। किसकी बात करते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की बात करते हैं तो थीटा मान लो, चाहे आप ये कांस्टेंट ले लो या चाहे ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो आपने ये लिया, आपने ये यूज किया, तो इसकी जो ये अपोजिट साइड है वो क्या आएगी परपेंडिकुलर, इसकी जो एडजेंट साइड साइड ये क्या आएगी बेस। हाइपोटेन्यूस हमेशा यही रहेगा क्योंकि चेंज कौन होते हैं बेस और परपेंडिकुलर, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका। तो हमारे पास ये बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लो हमने ये थीटा लिया तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो आएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेन्यूस क्या है √2x। x हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन में √2। हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन में √2।
अब बात करेंगे cos 45 डिग्री की, तो cos बराबर क्या होता है b अपॉन में h, क्या होता है b अपॉन में h। हमारे पास बेस कितना हमारे इसके रेस्पेक्ट में थीटा ये ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा x और h क्या आ जाएगा √2x। यहां से क्या होगा x x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √2। अब बात करते हैं tan की, तो tan 45 डिग्री, tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था x और बेस क्या था x, x को x से डिवाइड किया कितना आया 1, हमारे पास क्या आया 1। तो sin 45 तो हमारे पास 1/√2 होता है, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 होती है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हम बात करेंगे cot 45 डिग्री की, किसकी बात करेंगे cot 45, तो cot 45 किसका रेसिप्रोकल होता है tan 45 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। sec 45 निकालेंगे तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 45 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 अपॉन में √2, हमारे पास क्या आई थी 1 अपॉन में √2, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 अपॉन में √2 कितना आ जाएगा बेटा √2 आ जाएगा। cosec 45, तो cosec 45 कितना आएगा sin का रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 अपॉन में √2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा √2। तो हमारे पास cot 45 की वैल्यू आ गई, sec 45 आ गया और cosec 45 पे आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो देखो हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, क्या लिया एक ट्राइंगल एबीसी जिसका एंगल बी क्या है राइट एंगल 90 डिग्री का। मैंने ये एंगल ले लिया 60 डिग्री का और ये एंगल ले लिया बेटा मैंने 30 डिग्री का, ठीक है 20 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो मैंने इस बीसी लाइन को कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ बढ़ा दिया इसको, और इस यहाँ पर कुछ एक पॉइंट डी लिख दिया और इस डी पॉइंट को ए से क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, डी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दिया। ये 60 डिग्री और यहाँ पे मैंने एंगल बना दिया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री एंगल, ये 60 120 30 ये हो गया, यानी कितना आ गया 150, कितना बचा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब बात करो आप इन ट्राइंगल एडीसी की, किसकी एडीसी ट्राइंगल की, तो बेटा आप एडीसी ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल ए तो 60 डिग्री, एंगल डी 60 और एंगल सी 60, तीनों एंगल अगर इक्वल है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो ट्राइंगल होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों कोण समान हो, ठीक है। अब इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ये एक परपेंडिकुलर है, एबी लाइन क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये सीडी लाइन को भी क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी तो जितनी बीडी आएगी उतनी भी उतनी क्या आएगी बीसी आएगी। अब मैंने मान लिया कि जो ये एडी लाइन है वो अक्स मीटर है, ये अक्स है, एडी कितनी है अक्स है, अगर एडी अक्स है तो एसी भी कितनी आएगी अक्स, क्यों क्योंकि भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो बराबर आएगी सारी ये साइड्स, ये अक्स आ गई। अब बताओ अगर ये अक्स है, ये अक्स है और ये अक्स है, तो बीडी कितनी आएगी इसका हाफ आएगी, क्यों क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटना, तो ये x/2 और ये भी कितने आ जाएगी x/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो बेटा आपके पास ये x/2 जिन्हें आप राइट एंगल ट्राइंगल चाहो तो एबीसी ले सकते हो और चाहो तो एबीडी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ट्राइंगल आप ले सकते हो। तो मान लेते हैं आपने ट्राइंगल लिया यहाँ पर एबीसी, कौन सा ट्राइंगल लिया एबीसी ट्राइंगल, हमने एबीसी ट्राइंगल लिया, एबीसी ट्राइंगल लिया तो इसके अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्स, ये बेस और ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, तो हाइपोटेन्स क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्स बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है x/2, x/2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, और हाइपोटेन्स क्या दे रखा है x स्क्वायर, हमें निकालना हाइपोटेन्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो -x/2 का स्क्वायर, जैसे इसको करेंगे सोल्व तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ गया 3x स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर स्क्वायर की, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √3x स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा
√3x/2, यानी आपके पास जो परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर कौन सा, ये AB, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3x/2 आ गई, कितनी आ गई, √3। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम एंगल लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री लेते हैं, तो पहले ले लेते हैं साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमने लिए है, तो एंगल ये आ गया, ये आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC, और ये आ जाएगा इसकी एडजस्टेंट साइड कौन सी हो जाएगी, जो इसकी संगत साइड है वो आ जाएगी, इसकी बेस हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। साइन 30, साइन क्या होता है, किसकी साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, x/2, हाइपोटेन्यूस क्या है, x कैंसिल, कितना है, 1/2। उसके बाद में निकालेंगे cos 30, तो cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या रहा हमारे पास, √3x/2, कितना था, √3x/2, और हाइपोटेन्यूस क्या था आपके पास, x हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया, √3/2। cos 30 डिग्री हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो √3x/2 अपॉन में x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। फिर निकालेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में, इस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, BC, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, x/2, और बेस कितना है, √3x/2, कितना है, √3x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √3, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में √3। बाकी जो 3 है वो आपको पता है रेसिप्रोकल है, तो अब आप यहाँ से कोट का निकालोगे, तो कोट 30 बराबर किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो 1 अपॉन में tan 30 डिग्री, तो 1 अपॉन में √3, यानी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर निकालोगे आप sec 30, तो sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, sec किसका होता है, cos का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में √3। अब कोसेक 30 का निकालेंगे, तो कोसेक किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास से, 2 आ गई। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में, तो 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं साइन 60 डिग्री की, तो साइन बराबर क्या होता है, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, √3x/2 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस क्या था बेटा आपके पास, x था, x हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, √3/2, यानी साइन 60 बराबर कितना आ गया, √3/2। अब निकालेंगे cos 60, तो cos 60 बराबर क्या होता है, B अपॉन में H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या था, x/2 था, और हाइपोटेन्यूस क्या था, x कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। tan 60 निकालेंगे, तो tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या था, √3x/2 था, और बेस क्या था आपके पास, x/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। उसके बाद ही बात करेंगे कोट 60 डिग्री की, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, किसका, tan का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे सेक की, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो 1 अपॉन में cos 60 डिग्री, तो कोस की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन में 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कोसेक 60 डिग्री की, तो कोसेक 60 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन में साइन 60 डिग्री का, तो साइन की वैल्यू क्या थी, √3 अपॉन में 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, या ऐसा नहीं समझो तो अंश को हर में और हर को अंश में, ऐसे भी नहीं समझो तो ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, तो क्या आया, 2 अपॉन में √3 आया। तो यहाँ पर कोसेक 60 की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन में √3 आ गई। आज इतना ही डिस्कस करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री की जो डिस्कस है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अब इसके बारे में 1 या 2 आपके पार्ट और बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बाद में यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। तो पढ़ते रहिए आराम से, पूरी वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।